आपकी माँ ने बचपन में जो एक चीज जबरदस्ती पिलाई थी, वही आज देश के सबसे फिट लोग थूक रहे हैं, और वो चीज है दूध। वही दूध जिसे आपको बताया गया था पियोगे तो हड्डियाँ लोहे जैसी होंगी। वही दूध जिसे विज्ञान ने पूर्ण आहार कहा। वही दूध जो सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा। आज उसी दूध को विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स छोड़ चुके हैं, बॉलीवुड के सितारे छोड़ चुके हैं, और सोशल मीडिया पर एक नई लहर चल पड़ी है, डेयरी फ्री लाइफ। तो सवाल उठता है, क्या सच में दूध हमारा दुश्मन बन गया है, या ये सब बस एक फैशन है, एक ट्रेंड है जिसे अमीर लोग फॉलो कर रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या एक आम भारतीय के लिए दूध छोड़ना सही है? मैं हूँ सुशील गिरीश, और आज इस वीडियो में हम उस सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो न कोई विज्ञापन बताएगा, न कोई सेलिब्रिटी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब कोई आम इंसान दूध छोड़ता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक क्रिकेटर, एक फिल्मी सितारा कहता है मैंने डेयरी छोड़ दी, तो पूरा देश हिल जाता है। और यही हो रहा है आजकल। तो पहले समझते हैं आखिर ये सेलिब्रिटी दूध से भाग क्यों रहे हैं। पहली वजह है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन बात बहुत सीधी है। जब इंसान बच्चा होता है तो उसके शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लैक्टेज। यही एंजाइम दूध को पचाने का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह एंजाइम शरीर में कम होने लगता है, और जब ये कम हो जाता है तो दूध पीने के बाद पेट फूल जाता है, गैस बनती है, बेचैनी होती है। अब सोचिए, एक सेलिब्रिटी को हमेशा कैमरे के सामने रहना पड़ता है, फ्लैट टमी दिखानी है, शार्प चेहरा रखना है, तो अगर दूध पीने से पेट फूलता है तो वो दूध हटा देगा। उसके लिए दूध छोड़ना एक लाइफस्टाइल चॉइस है, हमारे लिए ये जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी वजह है स्किन। दूध शरीर में इंसुलिन को तेजी से बढ़ाता है, और कुछ लोगों में ये हार्मोनल बदलाव चेहरे पर दाने यानी एक्ने की शक्ल में सामने आता है। जिस सितारे की रोजी रोटी उसकी खूबसूरती पर है, उसके लिए चेहरे पर एक दाना भी बड़ी मुसीबत है। तो वो डेयरी हटाते हैं और बदले में लेते हैं बादाम मिल्क, ओट मिल्क, महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात सुनिए, उनके पास विकल्प है, महंगे विकल्प जो एक आदमी के बजट से बाहर है। तो उनकी नकल करने से पहले एक बार अपनी जेब की तरफ जरूर देखना। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो न कोई ट्रेंड बदल सकता है, न कोई सेलिब्रिटी। दूध को सदियों से पूर्ण आहार क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि बस हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते थे, इसलिए कहा गया क्योंकि विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। दूध उन चुनिंदा शाकाहारी स्रोतों में से एक है जिसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। अमीनो एसिड यानी वो तत्व जो आपकी मांसपेशियां बनाते हैं, जो आपकी थकान मिटाते हैं, जो आपको ताकत देते हैं। जब लोग जिम जाते हैं वो हजारों रुपए खर्च करते हैं प्रोटीन पाउडर पर, लेकिन दूध का बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, यानी शरीर इसके प्रोटीन को बहुत आसानी से सोखता है, और दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन धीरे धीरे पचता है। यानी एक गिलास दूध आपके शरीर को घंटों तक ताकत देता है। एक सेलिब्रिटी महंगे प्रोटीन के डिब्बों से ये ताकत ले सकता है, लेकिन एक आम भारतीय के लिए दूध आज भी सबसे सस्ता, सबसे शुद्ध और सबसे भरोसेमंद मसल रिपेयर सप्लीमेंट है। और एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, शाकाहारी खाना खाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विटामिन B12। ये विटामिन नसों की सेहत के लिए जरूरी है, खून बनाने के लिए जरूरी है, दिमाग के सही काम करने के लिए जरूरी है। B12 की कमी हो तो हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, भारी थकान महसूस होती है, नसें कमजोर पड़ने लगती है। और दूध और उससे बनी चीजें B12 का सबसे प्राकृतिक और बड़ा जरिया है। बिना किसी ठोस विकल्प के दूध छोड़ देना अपनी नसों को दांव पर लगाने जैसा है। अगर आप दूध छोड़ रहे हैं तो सप्लीमेंट पर निर्भर होना पड़ेगा, और वो सप्लीमेंट भी महंगे होते हैं, जबकि दूध से सब बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के दे देता है। अगर अब तक की बात आपको सच लग रही है तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त दूध वाली चाय पीते हैं उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो उनके काम की है। और हाँ, कमेंट में बताइए आप दूध पीते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताता हूँ जो शायद आपके मन में कहीं न कहीं थी, लेकिन आपने कभी किसी से नहीं पूछा। क्या आज का दूध वही दूध है जो हमारे बुजुर्ग पीते थे? तो जवाब है नहीं, और ये बहुत कड़वा सच है। हमारे दादा नाना जो दूध पीते थे वो आज के दूध से बिल्कुल अलग था। आज डेयरी एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुकी है, और इस उद्योग में गायों और भैंसों से उनकी क्षमता से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जब ये हार्मोन मिला दूध हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये हमारे अपने हार्मोन के साथ छेड़खानी करने लगता है। इसके अलावा आज बाजार में A1 और A2 दूध की बहस
छिड़ी हुई है। विदेशी नस्ल की गायों का A1 दूध पचने में कठिन होता है और शरीर में सूजन पैदा करता है। वहीं हमारी पुरानी भारतीय नस्ल की गायों का दूध A2 दूध होता है, हल्का होता है, गुणकारी होता है। लेकिन शहरों में मिलने वाला ज्यादातर पैकेट बंद दूध A1 ही होता है और यही असली वजह है कि बहुत सारे लोगों का पेट दूध पीने के बाद खराब हो जाता है। दोष दूध का नहीं है, दोष उस दूध का है जो आप पी रहे हैं। आयुर्वेद में दूध को ओज यानी जीवन शक्ति बढ़ाने वाला आहार माना गया है, लेकिन आयुर्वेद एक शर्त भी रखता है, दूध तभी फायदा करेगा जब आप उसे पचा सकें, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। दोष दूध का नहीं बल्कि हमारे पसीना न बहाने की आदत का है। पुराने जमाने में लोग कसरत करते थे, खेत में काम करते थे, कड़ी मेहनत होती थी जिससे भारी से भारी दूध और घी आसानी से पच जाता था। और आज हम और आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर रात को एक गिलास दूध पीकर सो जाते हैं, तो शरीर उस भारीपन को झेल नहीं पाता। जो लोग कसरत नहीं करते उनके लिए दूध शरीर पर सिर्फ चर्बी चढ़ाता है। अगर आप स्वस्थ हैं और रात को दूध पीकर सो जाते हैं तो ये आपके शरीर में मोटापा बढ़ाएगा। और बात करते हैं उस एक आदत की जो पूरे भारत में सुबह सुबह होती है, दूध वाली चाय। हम भारतीयों ने दूध को सीधे पीना बंद कर दिया है। हम उसे चाय की पत्ती और चीनी के साथ उबालते हैं, लंबे समय तक उबालते हैं और यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। जब दूध को चाय की पत्ती के साथ बहुत देर तक उबाला जाता है तो दूध के प्रोटीन और चाय के तत्व आपस में मिलकर पचने में बेहद कठिन हो जाते हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह दूध वाली चाय पीने वाले लोगों में बहुत सारे लोगों में एसिडिटी होती है, गैस बनती है, सुस्ती आती है और फिर वो कहते हैं दूध से मुझे दिक्कत होती है। नहीं, दूध से नहीं, उस तरीके से दिक्कत हो रही है जिस तरह आप दूध पी रहे हैं। सेलिब्रिटी इसी जगह ब्लैक कॉफी चुनते हैं ताकि दिन भर एक्टिव रहे, लेकिन अगर आप दूध का फायदा लेना चाहते हैं तो उसे चाय में नहीं अलग से गुनगुना पिए, बस इतनी सी बात। हम अक्सर दूध को सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन दूध सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। दूध में एक तत्व होता है ट्रिप्टोफैन। यह तत्व शरीर में सुकून देने वाले हार्मोन बनाने में मदद करता है। आज के इस तनावपूर्ण दौर में जब नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, रात को एक गिलास गुनगुना दूध नसों को शांत करता है। ये एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है जो आपको गहरी और सुकून भरी नींद लाने में मदद करता है। नींद की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए यह सबसे आसान और सबसे सस्ता घरेलू नुस्खा है। कोई दवाई नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, बस एक गिलास गुनगुना दूध। अब वो सवाल जो हर घर में माँ पूछती है, दूध नहीं पियोगे तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, क्या यह सच है? यह आधा सच है। हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, यह सही बात है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कैल्शियम सिर्फ दूध से मिले। प्रकृति ने हमें कई विकल्प दिए हैं। सफेद तिल, दूध से कहीं ज्यादा उसमें कैल्शियम होता है। रागी, हड्डियों के लिए बेहतरीन। बादाम, कैल्शियम के लिए अच्छा। हरे पत्तेदार सब्जियां, ये भी शानदार विकल्प हैं। दुनिया में ऐसे कई शाकाहारी एथलीट हैं जो दूध को हाथ भी नहीं लगाते, फिर भी उनकी हड्डियां मजबूत हैं। लेकिन एक चेतावनी भी सुनिए, अगर आप दूध छोड़ रहे हैं तो इन विकल्पों को अपनी डाइट में मजबूती से शामिल कीजिए, वरना बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के खोखले होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। दूध पीने की एक और कला होती है। आयुर्वेद के अनुसार दूध को कभी भी नमकीन चीजों के साथ नहीं पीना चाहिए, पराठे के साथ नहीं, मांस या मछली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से स्किन की बीमारी हो सकती है। और एक जबरदस्त बात, ठंडा दूध पेट के लिए सबसे भारी और नुकसानदेह होता है। दूध हमेशा गुनगुना पिए, और अगर आपका शरीर दूध को मना कर रहा है तो जबरदस्ती मत पीजिए। दूध के दो रूप होते हैं जो पचने में बहुत आसान है, पहला दही और दूसरा छाछ। इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट को साफ करते हैं, डाइजेशन को मजबूत बनाते हैं। और सेलिब्रिटी भी अपनी डाइट में दूध की जगह दही को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे प्रोटीन भी मिल जाता है और पेट भी फूलता नहीं। तो अगर दूध से दिक्कत है तो दही या छाछ को अपनाइए। अगर आज तक आप सुबह की चाय में दूध डालकर पीते रहे हैं तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि गलती कहाँ थी। तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए अपने उन दोस्त को, अपने उस परिवार के सदस्य को जो रोज सुबह दूध वाली चाय पीता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो असल में मायने रखती हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप दूध पीते हैं या नहीं, और अगर पीते हैं तो किस तरह। सबसे जरूरी बात, यह फैसला कि दूध आपको छोड़ना चाहिए या पीना चाहिए, यह कोई सेलिब्रिटी विज्ञापन नहीं करेगा, न ही कोई सेलिब्रिटी करेगा। यह फैसला आपका अपना शरीर करेगा। और इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखिए। पहली बात, अगर दूध पीकर आपको गैस होती है, चेहरे पर दाने निकलते हैं, सुस्ती आती है, तो कुछ दिनों के लिए दूध छोड़ दीजिए या थोड़ी मेहनत शुरू कीजिए, यानी कि वर्कआउट। खुद को पहले साफ, हल्का और फुर्तीला महसूस करने दीजिए, फिर ट्राई कीजिए। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पेट साफ रहता है, शरीर ठीक रहता है, तो दूध आपके लिए वरदान है।
इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। तीसरी बात, और यह सबसे जरूरी बात, सेलिब्रिटी की नकल मत कीजिए। उनकी जिंदगी अलग है, उनका बजट अलग है, उनके पास महंगे विकल्प हैं। आपके पास दूध है, सस्ता, प्राकृतिक और पूर्ण आहार। अपने शरीर की जरूरत को पहचानिए। दूध अमृत है या बोझ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे पचा कैसे पा रहे हैं। और पचाना सिर्फ पेट का काम नहीं है, पसीना बहाने का भी काम है। सही समय पर सही तरीके से पीने का भी काम है। हमारे बुजुर्ग दूध पीते थे, घी खाते थे और उम्र के 90 साल तक हड्डियां मजबूत रखते थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे। सूरज उगने से पहले उठते थे, खेतों में जाते थे, पसीना बहाते थे। हमने मेहनत बंद कर दी, लेकिन दूध को दोष देने लगे। तो आज से एक काम कीजिए, दूध छोड़ने से पहले थोड़ी कसरत शुरू कीजिए। दूध बदनाम है लेकिन दोषी नहीं है। और याद रखिए, जो शरीर पसीना नहीं बहाता उससे दूध नहीं पचता, और जो शरीर मेहनत करता है उसके लिए दूध से बेहतर कोई दोस्त नहीं। मैं हूँ सुशील गिरीश। अगर आज की बात आपके दिल को लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो रोज सुबह दूध छोड़ने की सोच रहे हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो सुबह दूध छोड़ने की सोच रहे हैं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आखिर गेम क्या है, आखिर दूध का गेम क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात सीधी, सच्ची और आपके काम की होती है। और कमेंट करके जरूर बताइए आज के बाद क्या आप दूध पिएंगे। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।